तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, बात कर रहे हैं हम इन दिनों मातृ शक्ति की और बहुत ही ज्वलंत टॉपिक की। टॉपिक यह है कि कई बहनों ने कमेंट के माध्यम से यह बात की थी कि आचार्य जी, मैं पढ़ी लिखी हूं, डिग्रीधारी हूं, योग्य भी हूं, एम्बिशियस भी हूं, लेकिन मुझे एक हाउस वाइफ के रूप में जिंदगी का निर्वाह करना पड़ रहा है, ऐसा आखिर क्यों है? तो उसी पर यह विशेष श्रृंखला हम लेकर के आए हैं और उसी श्रृंखला का आज ये तीसरा पड़ाव है। मिथुन लग्न की हम बात करेंगे और यदि आप भी चाहते हैं, यदि आपका भी यही प्रश्न है, तो यहां आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा देंगे। आप जाकर के अपने इस प्रश्न का उत्तर अपने लग्न से संबंधित एपिसोड में देख सकते हैं। साथियों, हाउसवाइफ का जो काम है वो किसी भी रूप में कमतर नहीं है, बल्कि वो हर एक मायने में उच्चतर ही है किसी भी दूसरे प्रोफेशन से। पर चूंकि एक जहां पर हम एक्सपोजर की बात करें, वो थोड़ा सा यहां पर कम होता है और हर एक बहन की इच्छा होती है कि वो भी अपने आप को साबित करें। तो जन्म पत्रिका में कब कब ऐसे योग बनते हैं, आप स्वयं अपनी जन्म पत्रिका निकाल करके देख सकते हैं, मिलान कर सकते हैं कि हर एक प्रकार से योग्य होते हुए भी उस महिला को, उस बहन को घर में ही एक हाउसवाइफ की भूमिका में रहने को मजबूर हो जाना पड़ता है। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्रिका अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में बुध पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। हर प्रकार के व्यापार में घाटा होना, वाणी का अप्रभावी होना अर्थात व्यक्ति की बात का कोई वजन ना होना, बुद्धि की कमी होना, ईएनटी अर्थात नाक, कान और गले से संबंधित रोग, किशोर अवस्था में है तो किशोर वय की टीन एज की समस्याओं से ग्रसित रहना, किसी न किसी प्रकार का स्किन अर्थात त्वचा रोग होना, 24 घंटे केवल नेगेटिव नकारात्मक विचार रहना, हर एक कार्य में बदनामी मिलना और किसी न किसी प्रकार का अज्ञात भय सदैव बना रहना। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो साथियों, एक जन्म पत्रिका का हम यहां पर सहारा लेंगे और ये जन्म पत्रिका है मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका, क्योंकि ये 3 नंबर से प्रारंभ हो रही है और 3 नंबर लग्न में ही लिखा है, तो ये मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका हो गई। 3 स्थितियों पर यहां पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका में लग्नेश बुध स्वयं, जो कि आप, वो यदि छठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाते हैं, तो ये स्थिति अवश्य उत्पन्न होती है, क्योंकि बुध जो है वो व्यापार का, बिजनेस का, किसी भी प्रकार के क्रियान्वयन का कारक होता है। और यदि वो स्वयं जाकर के छठे, 8वें, 12वें बैठ जाता है, तो वो हमारी योग्यता को एक्सीलेंस पर लेकर के जाने में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करता है और आप स्वयं देखेंगे कि हर प्रकार से योग्य होते हुए भी आपको एक हाउसवाइफ की भूमिका निभानी पड़ रही है। दूसरा, कहीं ना कहीं ये वाणी पर भी अपना जो नेगेटिव प्रभाव है वैसा बना देता है, थोड़ा सा कर्कश कर देता है, थोड़ा सा व्यक्ति को चिड़चिड़ा भी ये जरूर कर देता है। साथियों, इसी क्रम में जो दूसरी स्थिति है वो है कर्मेश गुरु, जो इस जन्म पत्रिका में कर्म भाव के लॉर्ड हैं, गुरु, बृहस्पति, जुपिटर। वो स्वयं यदि छठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाते हैं, और गुरु जो है वो नॉलेज के, इंफॉर्मेशन के कारक है, तो स्वयं ही जन्म पत्रिका का जो कर्मेश है अर्थात जो हमारा कर्म है, वो ही त्रिक छठे, 8वें, 12वें में जाकर के बैठ जाता है, तो वो ये समस्या देगा ही देगा
बल्कि वो इसके अतिरिक्त कोई शारीरिक समस्या भी देगा, खासतौर पर अपनी दशा अंतरदशा में। वो मोटापा आपको जरूर दे सकता है, वो शरीर के किसी हिस्से में ट्यूमर जरूर दे सकता है, वो गर्भाशय की कोई समस्या अवश्य दे सकता है, गर्भाशय में वो ट्यूमर की समस्या दे सकता है, वो आपके फर्दर पढ़ाई की इच्छा को कहीं ना कहीं रोकने का कार्य जरूर कर सकता है। और ये जो सारी स्थितियां हैं, ये भी यही कह रही हैं कि ऐसी बहन को अपनी पूरी योग्यता के होते हुए भी विवाह के पश्चात एक हाउसवाइफ की भूमिका में रहना पड़ सकता है। साथियों, तीसरा है एकादशेश, अर्थात आय भाव के जो लॉर्ड है इस जन्म पत्रिका में, वो स्वयं मंगल देव बनते हैं। और वो मंगल देव भी यदि छठे, आठवें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाते हैं, ये पहली स्थिति है, तो जैसे कि सभी लोग इनसे एक शत्रुता लेकर के बैठ जाते हैं। विवाह होता है और जो ससुराल पक्ष है वो इनको ये कन्विंस कर देता है कि भाई तुम्हें कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन बाद में जाकर के फिर यही इनके लिए विपरीत स्थिति बन जाती है। इनके अंदर साहस की कोई कमी नहीं होती है, ये चाहती हैं कि कार्य करें, अपने पैरों पर खड़ी हों, योग्य भी ये होती हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर स्थिति के कारण इनको हाउसवाइफ जो है उस भूमिका में रहना पड़ता है। लेकिन ये जो तीसरी स्थिति है खासतौर पर मंगल की, मंगल यदि छठे, आठवें या 12वें में तो विद्यमान हो, लेकिन इसके साथ ही यदि बुध कहीं ना कहीं केंद्र में या त्रिकोण में विराजमान हो जाए, तो इसको हम कहेंगे कि ये विपरीत राजयोग बन गया। और यदि विपरीत राजयोग बन जाता है तो फिर इनको नौकरी करने से, बिजनेस करने से कोई रोक नहीं सकता, और वो इनके लिए राजयोग कारक साबित जरूर होता है। तो साथियों, ये 3 स्थितियां हमने मिथुन लग्न पर चर्चा की, आगे भी ये श्रृंखला हमारी जारी है। अब आते हैं उपाय पर। यदि ये स्थितियां हैं तो क्या करना चाहिए कि आपकी योग्यता को उड़ान मिल सके, आपकी महत्वाकांक्षा को पंख मिल सके। तो आपको सबसे पहले यह पता करना है कि अभी आपको किस ग्रह की महादशा चल रही है। और मैं बार बार लगातार अपने प्रत्येक एपिसोड में, चूंकि जरूरी है इसलिए बतलाता हूं कि महादशा अर्थात हमारा जो समय है, जो बीत गया वो बात गई, जो आने वाला है वो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन वर्तमान इस समय जबकि आपकी श्वास चल रही है, ये महादशा है, हमारी जो हालात है वो है। और उस हालात को यदि हमें अपने अनुकूल करना है, चाहे ग्रहों की स्थितियां जैसी भी है, तो उसकी एकमात्र तरीका यही है कि हम महादशा वाले अपने ग्रह को साध लें, क्योंकि एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। तो जिस किसी भी ग्रह की आपको महादशा चल रही है, उसकी महादशा मंत्र साधना दीक्षा स्वयं आप अपने नाम से कराएं और उस मंत्र का जाप शुरू करें, ताकि वो सूत्र आपके हाथ में आ जाए। और जब घोड़े की लगाम आपके हाथ में होती है तो फिर आपको दौड़ने से कोई रोक नहीं सकता। साथियों, आज के एपिसोड को समाप्त करें उससे पहले 2 महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके लिए है। एक तो 25 जून जो कि आषाढ़ माह की अमावस्या है और आषाढ़ माह बुध के प्रभाव में रहता है, तो इस खास दिवस पर जिन जिन भाइयों और बहनों को भी बुध की महादशा चल रही है और वो पीड़ित है, कहीं ना कहीं बुध मारक है और उनको इन सभी समस्याओं में से कोई ना कोई समस्या आ रही है, तो आपको अवश्य स्वयं अपने नाम से ये दीक्षा अवश्य प्राप्त करनी चाहिए और अभिमंत्रित मंत्र और माला आपको जरूर प्राप्त करनी चाहिए। दूसरा, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा, आप समय लेकर के मिल सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।